इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ डिवीजन। और यहाँ पर पहले पहले जैसे मैंने बताया था कि मैनेजमेंट कमेटी है और उसमें डायरेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही मैनेजमेंट कमेटी से रिलेट करता है स्कूल को, आपस में नॉलेज या जानकारी देना। हाँ, जो छोटे स्कूल हैं एक फॉर्मल वे में बनी हुई है कमेटी, ओवरऑल जो ओनर है वही उसको देख के चलता है, सब जानते हैं। लेकिन जो ओनर है, जो डायरेक्टर है, वो कैसे डिसाइड करे, कैसे सोचे, कैसे स्ट्रेटजीज बनाए कि स्कूल चले। कि हमको लगता है प्रिंसिपल आता है अपना काम करता चला जाता है, टीचर आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, हम वॉच करते रहते हैं। मैं कहूँगा कि एक हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हाई परफॉर्मिंग टीम चाहिए। और उस टीम की जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट होता है ऊपर से, और सबसे ऊपर आएगा डायरेक्टर, जो कि जिसकी ड्यूटी है फंड्स अरेंज करना, और इसकी ड्यूटी है गवर्नेंस को मैनेज करना। सो एट द बोर्ड लेवल दे शुड बी टू पार्ट्स, एक गवर्नेंस का और एक फाइनेंस का। फाइनेंस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, जो भी एक्सपेंसेस होने हैं, जो डायरेक्ट और जो हिडन एक्सपेंसेस हैं, हर पार्ट पे किसी भी पार्ट को निगलेक्ट ना करते हुए फाइनेंस की अवेलेबिलिटी कराना। और एक पार्ट आएगा गवर्नेंस का, जहाँ पर फंड्स की बात नहीं आ रही है, बस चीज़ें मैनेज कैसे करनी है उसकी बात आ रही है। किस लेवल पे? मैनेजमेंट के लेवल पे, जहाँ पर प्रिंसिपल का कोई रीच नहीं है, पहुँच नहीं है, टीचर्स की पहुँच नहीं है, कंट्रोल ना प्रिंसिपल का है, ना टीचर का है, ना पेरेंट्स का, ना बच्चे का। वहाँ कंट्रोल मैनेजमेंट कमेटी का है, डायरेक्टर का है। उसके बाद आती है बात प्रिंसिपल की। कहीं पर मैनेजमेंट कमेटी और प्रिंसिपल के बीच में डायरेक्टर की पोस्ट अलग से क्रिएट होती है, और वहाँ पर डायरेक्टर को प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है। और मैं यहाँ पर डायरेक्टर को अलग एंटिटी देख रहा हूँ और प्रिंसिपल को अलग। और प्रिंसिपल का काम क्या है? वो एक एग्जीक्यूटिव एनाटॉमी है, डायरेक्टर भी एग्जीक्यूटिव एनाटॉमी है, और वो खुद डिसीजन लेने में सक्षम है, प्लान करने में सक्षम है। बट यहाँ मैं क्या बोलूँगा, टीम है, और टीम में हर एक को एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। प्रिंसिपल को डायरेक्टर पर और डायरेक्टर को प्रिंसिपल पे। कई कई डिसीजन ऐसे हैं जिनमें आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, आप अकेले उसको डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको साथ में बैठना है, डिस्कस करना है, किसी एक कंक्रीट डिसीजन पे आना है और फिर उसको अप्लाई करना है। कुछ रूल बनाने हैं, कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ डेवलपमेंट करना है, और ये सिर्फ एक इंसान सोच ले, प्रिंसिपल या डायरेक्टर, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो टेक्निकल नो हाउ है वो प्रिंसिपल को ही पता है, जो फंक्शनल या गवर्नेंस का नो हाउ है, फाइनेंस का है, वो डायरेक्टर को पता है। और वो इस तरह से ही काम कर सकते हैं जब आपस में बैठ के उस चीज़ को फॉर्मुलेट करें, उस चीज़ को वर्कआउट करें। आते हैं एकेडमिक हेड्स, जिसमें आपके कोऑर्डिनेटर आ गए, सुपरवाइजर्स आ गए, टीचर्स आ गए, और दूसरा आ गया आपका क्लरिकल या अकाउंट्स या फाइनेंशियल, जहाँ पर आपके अकाउंटेंट्स आ गए, क्लर्क्स आ गए, या और सपोर्टिव स्टाफ आ गया। अब जो टीचर्स या आपके एकेडमिक हेड आ गए, उनके भाई अपना रोल है। जहाँ मैं कहना चाहूँगा जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, उनकी भी ड्यूटीज़ है, क्योंकि वो भी एज अ टीचर ही वर्क करते हैं। आपने हो सकता है उनको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेटर बना रखा हो स्ट्रेंथ के बेस पे, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये कोऑर्डिनेटर्स टीचिंग में भी इंगेज होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरह से ये फंक्शन होता है। आप डायरेक्टर्स हैं, आपको पता है, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो आपको पता है, टीचर्स हैं तो आपको पता है कि किस तरह से होता है। लेकिन जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से डायरेक्टर का फोकस टोटल ऑन गवर्नेंस एंड फंड्स मैनेजमेंट है। उसका काम प्रिंसिपल के काम में दखलंदाजी करना नहीं है। The director does not have any right to interfere in the process of education। जहां पर बात आती है प्रिंसिपल की, a director cannot directly interact with the teacher।
और मैं क्यों कह रहा हूँ? उसका कहने का बहुत बड़ा रीज़न है, बिकॉज आप उस पोस्ट पे हैं जहाँ पर आपको हर एक से क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी टीम है, आपका भरोसा होना चाहिए। आपने उस टीम को सेलेक्ट ही ऐसे करना चाहिए कि जहाँ पर आपको हर एक के लिए शक ना हो, क्वेश्चन ना हो, डाउट ना हो। काम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, आपका काम प्रिंसिपल को अकाउंटेबल करना है पूरे एजुकेशन प्रोसेस के लिए, पूरी टीचिंग प्रोसेस के लिए, उसके सपोर्टिव और जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, उसके लिए प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल है। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को मैनेज कराए। टीम है उसके पास भी, टीचर्स की, कोऑर्डिनेटर्स की, सुपरवाइजर्स की, आया की, पीएंस की, ड्राइवर्स की, मैनेज कराना है। कौन उसके लिए अकाउंटेबल है? ड्राइवर्स को कौन मैनेज करेगा? ये आपके स्कूल का सेटअप है, वो करेगा। बट बच्चों, टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ये प्रिंसिपल का पार्ट है, और प्रिंसिपल के डिसीजन में आप डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपको सही नहीं लग रहा, यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस विद द प्रिंसिपल। अगर आपको लगता है ये चीज़ सही नहीं हो रही है, उससे पहले ही शायद प्रिंसिपल आपके पास आके बात करेगा कि ये काम करना है, ऐसे करना है, आपका क्या एडवाइस है। उनका ड्यूटी क्या है? एग्जीक्यूट वट एवर द प्रोजेक्ट इज, प्लान इज, सिस्टम इज, मेथड इज, कौन सी पेडागॉजी है, उन सबको एग्जीक्यूट करना है। कौन से रूल नए हैं, कौन से पॉलिसीज हैं, उनके हिसाब से, और जो विजन है इंस्टीट्यूशन का, मैनेजमेंट कमेटी का, उस पर इनेक्ट करना है और उसको उस तक पहुंच बनानी है। सो इट इज़ एंटायरली अप टू द प्रिंसिपल कि वो कैसे टीचर्स हायर करें। एडमिशन प्रोसेस में चेक करना है, एडमिशन टेस्ट लेने हैं, बच्चों के लेवल को स्टैंडर्ड चेक करना है, इवैल्यूएशन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन है, टेस्ट है, सारा काम प्रिंसिपल के कंट्रोल में है। प्रिंसिपल खुद नहीं करेगा, वो कंट्रोल करेगा। आप उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते, करना नहीं चाहिए, बिकॉज वो टेक्निकल नो हाउ, जैसा मैंने बोला, प्रिंसिपल के पास है, टीचर के पास है। और जहां कहीं भी डाउट आता है एक टीम में, मेरा थंब रूल है, सिट अक्रॉस द टेबल, डिस्कस इट एंड डिजॉल्व इट। आमने सामने बैठिए, बात कीजिए, उस इश्यू को डिजॉल्व कराइए। इश्यूज नहीं होना चाहिए। मेरे एक जानकार हैं जिनका जो वर्क कर रहा है एज अ प्रिंसिपल, और उन्होंने अपने कई मेथड्स, कई एक्टिविटीज़, अपने पेडागॉजीज अप्लाई कराई। ओनर को शायद अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि और कराइए और कराइए। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ प्रोजेक्ट चालू करे, बट इनके इम्प्लीमेंट करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले ही ओनर ने अपनी तरह से उसको एग्जीक्यूट करा दिया। अब आप ये बताइए, उसको अप्लाई करने के लिए एक्चुअली टेक्निकली कौन एलिजिबल था? प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि उसको ही पता है कि मैंने क्या प्रोजेक्ट बनाया है, कैसे अप्लाई करना है, रिजल्ट कैसे निकालना है, जो उसका आउटकम है वो निकालना कैसे है। ओनर को तो नहीं पता ना, वो उस लाइन के है ही नहीं, बट उनको अपने आप को शो करना है, मुझे आता है। और आप डायरेक्टर हैं, सबको पता है आपको आता है, बट आपने जिस काम के लिए जिसको अपॉइंट कर रखा है उसे अपना काम करने दीजिए, ताकि जो एजुकेशन का आउटकम है वो 100% हो सके। ओनर ही हर पार्ट पे इंटरफेयर करेगा। और मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत से स्कूलों में डायरेक्टर का सीधा इंटरफेरेंस है। बहुत जगहों पे प्रिंसिपल उन्होंने रखे ही नहीं है कॉस्ट कटिंग के लिए। बहुत जगहों पे उन्होंने प्रॉपर टीचर्स स्टाफ रखा ही नहीं है कॉस्ट कटिंग के लिए। या कॉस्ट कटिंग नहीं है तो उनको लगता है कि ये काम के नहीं है, ये तो मैं कर लूँ, ये काम के नहीं है, ये तो मैं कर लूँ। ऐसा नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए कि जिसका जहाँ रोल है उसको प्ले करना चाहिए। अगर हम इंटरफेयर इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द प्रिंसिपल, हम लूज कर रहे हैं। क्या लूज कर रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी है, उस अकाउंटेबिलिटी के लिए ही वो काम करेगा। और जब वो काम करेगा तो उसको परफेक्ट करना है। जो उसको आउटकम चाहिए वो आउटकम निकाल के उसको देना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। प्रिंसिपल उसको नहीं दिखा पाता, नहीं आउटकम ला पाता, तब आपके पास चांस है उसको रिप्लेस करने का, क्वेश्चन करने का,
उससे बात, उसके बीच में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? वो परफॉर्मेंस में है, वो अपनी टीम को चला रहा है, आप उसे काम करने दीजिए, वो आपको आउटपुट देगा। और अगर आपने अपनी टीम बनाई है तो उस पर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। मेरा इस पॉइंट पे डिस्कस करने का मेन रीज़न ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को खुद ही डिटोरिएट कंडीशन में डालते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारा कौन सा ऐसा स्टेप है जो चीज़ों को डिटोरिएट कर रहा है, कंडीशंस डिटोरिएट कर रहा है, सिचुएशन खराब हो रही है, और ये लॉन्ग टर्म में स्कूल की हेल्थ पे इसका असर पड़ता है। मैं इसके आगे का वीडियो दूसरा पार्ट में बनाता हूँ और आपको शेयर करता हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि ये जो ड्यूटीज़ हैं या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डायरेक्टर की, प्रिंसिपल की, टीचर की और ऑल की, वो किस तरह से डिवाइड होनी चाहिए। वो